यार बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है हमने 9th क्लास साइंस का जो मैथ शुरू किया हुआ है तो हमने 3 यूनिट कर लिए हैं उसके। बच्चों हमने अब 9th क्लास साइंस का यूनिट नंबर 4 शुरू करना है। 9th क्लास साइंस। तो अब हमने जो है यूनिट नंबर 4 आज शुरू करना है। उसका हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसकी जो डेफिनेशन हैं वो पढ़नी है। तो ये चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, यानी कि अलजेब्रिक जुमले और अलजेब्रिक कुलिये। बच्चों आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों जब भी आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़िया नजर आए। तो सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या वैसे कहते हैं अलजेब्री जुमला। तो बच्चों इसकी बहुत आसान है। इसका की डेफिनेशन है व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है मुस्तकिल मिकदारों या मुतगय्यरात या दोनों को बुनियादी अवामल प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के जरिए से अलजेब्रिक जुमला बनता है। इसकी मिसाल बच्चों ये दी हुई है कि 3x है, 4y 20। मतलब ये दिया हुआ है, अगर मैं इसके दरमियान लगा दूं, प्लस लगा दूं, माइनस लगा दूं, एक प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड के जरिए मैं इनको मिला दूं, इनका कनेक्शन बना दूं, इनका रिलेशन बना दूं तो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी कि मुख्तलिफ रकमों के दरमियान, मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान बच्चों अगर हम क्या कर लें, अगर हम लगा दें प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक जुमला बन जाता है। उसके बाद बच्चों पॉलिनोमियल, या इसे कहते हैं कसीर रकमी। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जो 2 से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म पर मुश्तमिल होती है। स्पेशली द सम ऑफ सेवरल terms that contain different powers of the same variable, यानी कि सेम वेरिएबल की पावर मुख्तलिफ होगी। ठीक है, कहता है इन पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल विल पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल। यानी कि उसने कहा है कि जो पावर्स होगी ना वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, पावर क्या होगी? नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो तब वो पॉलिनोमियल या कसीर रकमी होगी। इसकी उर्दू में भी डेफिनेशन देख लें। कसीर रकमी जुमला या एक से ज्यादा रकमों में मुश्तमिल होता है जिसकी हर रकम में मुतगय्यर या मुतगय्यरात का कुव्वत नमा सिफर या मुस्बत से होता है। मसलन ये देखें, मैं कहता हूं आपके पास एग्जाम्पल है इसकी इसकी एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ 4x की पावर 3। अब देखिए इसके ऊपर पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको लिख देता 4x की पावर -2, अब इसकी जो पावर है या इसकी डिग्री है या इसका एक्सपोनेंट है नेगेटिव हो गया है माइनस में, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल या कसीर रकमी नहीं होगी। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 3x की पावर 1/5। अब देखिए इसकी जो पावर है फ्रैक्शन में आ गई है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। बच्चों ये पॉलिनोमियल या कसीर रकमी तब होगी जब इसकी पावर क्या आ जाए? पॉजिटिव में आ जाए। यानी कि अगर वेरिएबल की पावर क्या आए? पॉजिटिव में आए बच्चों, तो फिर क्या होगा? ये कसीर रकमी होगी। अगर नेगेटिव में आए या फ्रैक्शन में आए तो ये पॉलिनोमियल या कसीर रकमी नहीं होगी। उसके बाद है रैशनल एक्सप्रेशन या नातिक जुमला। रैशनल एक्सप्रेशन में जो है ना, ये प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन भी होता है और इम्प्रॉपर भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम रैशनल एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। द कोएफिशिएंट p into x and q into x of two polynomial p into x and q into x where q into x is a non-zero polynomial is called a rational expression। कहता p into x और q into x एक नातक जुमला है बशर्ते ये कि q into x और p into x कसीर रकमियां हो। देखिए जी, ये रैशनल एक्सप्रेशन तब होगा जब ऊपर देखें 3x की पावर 2 प्लस 4x डिवाइड बाय 4x की पावर 3 प्लस 2x। जब ये रैशनल एक्सप्रेशन या नातक जुमला तब होगा जब ऊपर वाली लिखी तो ये बटे में हो, लेकिन ऊपर वाली रकम भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाला जो जुमला है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या हो? पॉलिनोमियल हो। जब ऊपर वाली का जो एक्सप्रेशन है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऊपर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नीचे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों दोनों के हो पॉलिनोमियल हो, दोनों सी रकमियां हो, तो फिर क्या होगा, वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा या नातक जुमला होगा। तो बच्चों उम्मीद आपको ये समझ आ गई है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब हमने इसका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, यस और नॉट। अब बताएं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। शनाख्त करें कि दर्ज अलजबरी जुमले कसी रकमी है या नहीं है। यस और नॉट लिखना आपने। ये 3x² प्लस 1 ओवर x माइनस 5, ये देखें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसको हम हल कर लेते हैं। इसके ऊपर 1 है, इसको भी 2 है, बाहर तो भाई ये पॉलिनोमियल लग रही है, लेकिन जब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 आ गई तो -5। अब देखो जब पावर माइनस में आ गई है, जब उसकी जो डिग्री है वो माइनस में आ गई, उसका एक्सपोनेंट माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, एन पी लिख दें, इसका मतलब नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है, माइनस में आ गई है। उसके बाद बच्चों इसको भी देख लेना आपने। जब मैं इसको लिखूंगा 3x की पावर 3, वैसे ही -4x की स्क्वायर माइनस x, ये जो अंडरूट है ना, इस अंडरूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो मैंने अंडरूट की जगह 1/2 लगा दिया प्लस 3। अब देखें ये मैंने आपको बताया था जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी कि 1/2 जो है जो फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन आ जाए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, तो फिर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसका मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। ठीक है, ये कसी रकमी नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन जो है वो जिसकी जो पावर है एक्स की वो बटे में आ गई है। अब देखें यहाँ पे एक्स के प्लस -3x प्लस 2 है। अब कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसके आगे पी लिख लें, ठीक है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल। उसके बाद 3x ओवर है 2x, 2x -1 प्लस 8। उसके बाद ये देखना आपने, ये जो है अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये 3x बटा है, मैं इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ये बनेगा 2x की -1, ठीक है ना, ये -1 इस तरह से, यानी कि ये जब ऊपर लेके जाएंगे पावर प्लस की माइनस बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब ये बताना है नातिक जुमले हैं कि नहीं, ये नातिक जुमला है या नहीं, हमने ये बताना है कि बताएं कि ये नातिक जुमला है या नहीं है। तो नातिक जुमला बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके ऊपर वाली वैल्यू जो वो भी जो है वो पॉलिनोमियल हो और नीचे वाली भी पॉलिनोमियल हो, यानी ऊपर वाली भी किसी रकमी हो, नीचे वाली भी किसी रकमी हो। अब देखें जब मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो ये अंडर है ना, तो x की पावर 1/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3, इधर भी x की पावर 1/2 हो जाएगी प्लस 5। अब देखिए ये जो है पावर ऑफ फ्रैक्शन में आ गई है, इसका मतलब है ये नातक जुमला नहीं है। ठीक है, नातक जुमला नहीं है, नॉट आ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो पॉजिटिव ना हो या फ्रैक्शन में हो, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू भी पॉलिनोमियल है, किसी रकमी है, नीचे वाले भी किसी रकमी है। तो आपने बता देना है ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है, यानी कि नातक जुमला, नातक जुमला है। उसके बाद ये अब देखें ऊपर वाले भी किसी रकमी है, नीचे वाले भी, क्योंकि ना तो ऊपर वाले में कोई नेगेटिव वाली वैल्यू आई है, ना रैशनल जो है, ना इसको फ्रैक्शन में आया कोई वैल्यू। इसका मतलब है ऊपर वाले भी तमाम पॉजिटिव है और नीचे वाले भी तमाम पॉजिटिव है। तो ये क्या है बच्चों, ये भी नातक जुमला है। नातक जुमला या ऐसे कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। और देखो बच्चों ये जो है इसको अगर हल करें तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर की वैल्यू 1/2 है, प्लस 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे x की वैल्यू फिर 1/2 -3,
तो इसका मतलब है ये नातिक जुमला नहीं है, क्योंकि नातिक जुमला नहीं है, क्योंकि इसकी ये नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी पावर बटे में आ गई है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मुकम्मल हुआ। तो आपने हमारे चैनल मैथ विद शाल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।